योगा। आजकल हम देखते हैं पूरे विश्व भर में योग के बारे में चर्चाएं होती हैं। पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में आज लोग योग की सभ्यता को अपना रहे हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हेल्थ एंड वेलनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे भारत की संस्कृति के सबसे मूल सिद्धांत योग के बारे में, और कैसे योगा पूरे विश्व भर में इतना सुप्रसिद्ध है, कैसे योगिक संस्कृति हमारे पूरे विश्व भर में भारत की संस्कृति को लेकर पहुंच रही है और पूरा वर्ल्ड क्यों योगा को अपना रहा है एज ए सेकुलर वे में। क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक रूप से नहीं, सिर्फ एक धार्मिक एंगल से नहीं, पूरे विश्व भर में लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, सब योगा को अपना रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। तो ये ध्यान और योगिक जो सभ्यता है, वो सभ्यता हमारे भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता है, जो कि हमारे ऋषि मुनि, साधु संत और महात्माओं की देन है, जो कि हमारे शास्त्रों में सिस्टमेटिकली बताई हुई है। हमारी इस सभ्यता का सबसे जो मूल आधार है, वो आधार है हमारे शास्त्र, जो कि वैदिक साहित्य हैं, जिनके अंदर योगा को बहुत सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। जैसे योगा एंड आयुर्वेद के ऊपर प्रॉपर शास्त्र हैं, जैसे आयुर्वेद अपने आप में एक शास्त्र है। योग के ऊपर कई सारे योगिक सिद्धांत हैं, जैसे पतंजलि ने भी कई अपने सिद्धांत दिए हुए हैं और हमारे वेदास में सिस्टमेटिकली बताया गया है। तो सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा कि योग क्या होता है। योग का अर्थ होता है जोग यानी कि जुड़ना। जब एक आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, इसी एक प्रोसेस को हम योग कहते हैं, और इस प्रोसेस को अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के सिस्टमेटिक तरीके से। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्मेट में है, उसके जो हायर पर्पस हैं उनसे पहले हम इसे बेसिक स्टेप्स में फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एट द लेवल ऑफ बॉडी। जब भी हम देखें कि लोग योगा से सबसे ज़्यादा समझते हैं अपनी फिजिकल फिटनेस, कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ हमारी क्रियाएं, लेकिन योगा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। योग 4 प्रकार का मूल रूप से बताया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है हठ योगा। हठ योगा का पार्ट है अष्टांग योग, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अपनी क्रियाएं, मुद्राएं करते हैं, जो कि आज पूरे विश्व भर में फेमस हैं। उसके बाद में आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी कि हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं और आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके बारे में जो अध्ययन करता है, वो ज्ञान योगी कहलाया जाता है। एक होते हैं ध्यान योगी, जो कि सिर्फ मेडिटेशन पर बिलीव करते हैं और जो बहुत ही गहन ध्यान में रहते हैं, जिसका एक हम कल्ट भी कह सकते हैं बौद्ध धर्म में, जिसमें मेडिटेशन को सर्वप्रथम रखा गया है। और हम बात करें आखिरी प्रकार के योग की, जो है मूल रूप से भक्ति योगा, जो कि भारत की संस्कृति की सबसे खूबसूरत योग पद्धति है, जिसके अंदर 1000 से ऊपर पंथ यानी कि कुछ ऐसी संप्रदाय, कुछ एक सिस्टमेटिक एजुकेटर्स हैं, जो कि अलग अलग माध्यम से भक्ति योग प्रैक्टिस करने का हमें ज्ञान दे रहे हैं हमारी भारत की संस्कृति में, जिसे लोग एक रूप से हिंदू भी समझते हैं। बट हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म सिर्फ भक्ति योग तक सीमित नहीं है। हठ, ज्ञान, ध्यान और भक्ति चारों ही इसका पार्ट है। तो आज जो विश्व भर में लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो मुख्य रूप से हठ योगा को प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर वो अष्टांग योग, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और मुद्राओं का प्रयोजन करते हैं। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे योगा हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल का बहुत ही सहज और व्यवहारिक रूप से पार्ट है, और कैसे हम उससे कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद उसको कुछ चोट लगी, चोट लगने के बाद उसकी कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद में वो डिप्रेशन में गया। जब वो डिप्रेशन से बाहर निकलता है और निकलने का प्रयास करता है, तो वो मंदिर जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है। तो क्या ये योग नहीं है? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा। अगर वो जाके कुछ स्ट्रेचिंग करता है, कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करता है, जो कि योगिक पद्धति में बताई गई हैं स्वस्थ रहने के लिए, वो भी एक योग है। अगर वो कुछ नॉलेज गेन करता है जिससे कि वो अपनी हेल्थ को अच्छे से रिवाइव कर सके, वो भी एक योग है। लेकिन ये एक स्टेप है, ये पूर्ण योग नहीं है। तो पूर्ण योग क्या होता है? जब एक जीवात्मा अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानने का प्रयास करता है और उस परम लक्ष्य को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार करता है, और उस आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान अध्ययन करता है, ध्यान करता है और भक्ति करता है। और जब भक्ति करने के बाद जब वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, परम सत्य की ओर आगे बढ़ता है, परम सत्य को जानने का प्रयास करता है, और परम सत्य की पूर्ण ज्ञान होने के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उससे मिलने का प्रयास करता है। और उसमें जब मिल जाता है, उसको हम समाधि कहते हैं, जो कि योग का मुख्य लक्ष्य होता है। और योगिक पद्धति में समाधि ही आखिरी लक्ष्य होता है, जो कि हमारी भारत की संस्कृति में भी एक मोक्ष के तौर पर बताया गया है। और समाधि
एक स्टेप है, जैसे कि संन्यास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाधि होता है। इसीलिए भारत की जो सभ्यता रही है वो साधु संत और ऋषि मुनियों से भरी हुई रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जो सन्यासी जो समाधि स्तर पे होते हैं वही पूरे विश्व भर में ज्ञान बांटते हैं, और इसीलिए भारत विश्व गुरु भी कहलाया जाता था। जैसे कि स्वयं हम देख सकते हैं कि भारत के इतने बड़े बड़े आचार्य विश्व में जाकर प्रचार करते हैं और भारत की संस्कृति को लेकर जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने पूरे विश्व को हिला दिया हिंदू धर्म की संस्कृति को बारे में बताकर। जैसे कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, जगत गुरु कृपालु महाराज जो कि प्रेम मंदिर के फाउंडर हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के आचार्य हैं, और वर्तमान में भी कई सारे ऐसे आचार्य हैं जो आज हमारे विश्व जो भारत की संस्कृति उसे विश्व भर में लेकर जा रहे हैं। जैसे कि प्रेमानंद महाराज बहुत सुप्रसिद्ध हैं आज के समय में पूरे विश्व भर में। तो ये क्या कारण है कि विश्व में आज भी हजारों साल बाद हमारी भारत के अंदर इतनी अच्छी तरीके से योग को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, पूरे विश्व भर में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? इसका सबसे मूल आंसर यही है कि सत्य को हमेशा स्वीकारा गया है, चाहे कितना भी विभाजन हो जाए, चाहे कितनी भी डाइवर्सिटीज आ जाए, लेकिन भारत की संस्कृति यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली रही है, और वो हमेशा अपने आप को जोड़े रखने वाली रही है। इसीलिए योग इसका मूल सिद्धांत है, और योगिक पद्धति ही इसका आधार है योगी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि भारत की संस्कृति के बारे में पूरे विश्व भर में जागरूकता हो सके, और हम भारतवासी भी समझ सकें कि कैसे हम इतने रिच हेरिटेज से आते हैं और हमें स्वयं भी अपनी सभ्यता को अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।